पीएचडी ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष साक्षात्कार विधि के प्रकार विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण के संदर्भ में साक्षात्कार विधि को कई आधारों पर हम वर्गीकृत करते हैं, जिसके अंतर्गत औपचारिकता के आधार पर, सूचनादाता की संख्या के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और भूमिका के आधार पर हम साक्षात्कार विधि को वर्गीकृत कर सकते हैं। आज हम इन्हीं आधारों पर साक्षात्कार विधि के वर्गीकरण को संक्षेप में समझेंगे। तत्पश्चात आने वाले व्याख्यानों में हम प्रत्येक आधार पर साक्षात्कार विधि के वर्गीकरण का विशद विवेचन पढ़ेंगे। औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार विधि को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। पहला संरचित साक्षात्कार, दूसरा असंरचित साक्षात्कार, तीसरा अर्ध संरचित साक्षात्कार। यहाँ पर इन तीनों प्रकारों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। संरचित साक्षात्कार वह साक्षात्कार है जिसमें अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, अर्थात विषय, प्रश्न और उनके व्यवहार पूर्व निर्धारित होते हैं। असंरचित साक्षात्कार वह साक्षात्कार है जिसमें अनुसूची का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात प्रश्न का स्वरूप साक्षात्कार में भाग लेने वालों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है अर्ध संरचित साक्षात्कार। अर्ध संरचित साक्षात्कार संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार इन दोनों का मिला जुला रूप है, अर्थात इस साक्षात्कार में उपरोक्त दोनों प्रकारों के गुण पाए जाते हैं। औपचारिकता के पश्चात सूचनादाता की संख्या के आधार पर अगर हम साक्षात्कार विधि को वर्गीकृत करना चाहें तो हम 2 प्रमुख भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला व्यक्ति साक्षात्कार, दूसरा समूह साक्षात्कार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि व्यक्ति साक्षात्कार में केवल एक व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है, अतः पारस्परिक अंतरक्रिया होती है साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता के मध्य। फलतः गहन अध्ययन संभव है जिससे प्राप्त परिणाम विश्वसनीय होते हैं। दूसरा समूह साक्षात्कार। समूह साक्षात्कार में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है एक ही समय में एक ही व्यक्ति के द्वारा। इस प्रकार में धन और समय दोनों की बचत होती है, लेकिन पारस्परिक अंतरक्रिया न हो पाने की वजह से गहन अध्ययन संभव नहीं होता, इसलिए इसे कम विश्वसनीय माना जाता है। उद्देश्य के आधार पर अगर हम साक्षात्कार विधि को वर्गीकृत करना चाहें तो 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला प्रकार नैदानिक साक्षात्कार, दूसरा उपचारात्मक साक्षात्कार, तीसरा शोध साक्षात्कार। किसी समस्या के निदान हेतु जानकारी प्राप्त करने या मनोविश्लेषण करने के लिए हम नैदानिक साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं। उपचारात्मक साक्षात्कार किसी मानसिक रोग के उपचार के दृष्टिकोण से किया जाने वाला साक्षात्कार उपचारात्मक साक्षात्कार कहलाता है।
नैदानिक साक्षात्कार और उपचारात्मक साक्षात्कार, इन दोनों का बहुधा इस्तेमाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। शोध साक्षात्कार किसी शोध समस्या से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण हेतु किया जाने वाला साक्षात्कार शोध साक्षात्कार कहलाता है, जो कि प्रायः संरचित होता है। इस प्रकार से आप लोगों ने उद्देश्य के आधार पर संक्षिप्त रूप में जाना कि कौन कौन से साक्षात्कार के प्रकार होते हैं। अब भूमिका के आधार पर साक्षात्कार के कौन कौन से प्रकार हैं। भूमिका के आधार पर साक्षात्कार को निर्देशात्मक साक्षात्कार, अनिर्देशात्मक साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार और पुनरावृत्त साक्षात्कार, इन 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। निर्देशात्मक साक्षात्कार के अंतर्गत जब पूर्व निर्धारित प्रश्न हो तथा उत्तरदाता पर साक्षात्कार लेने वाले का पूरा नियंत्रण हो, तो ऐसा साक्षात्कार निर्देशात्मक साक्षात्कार कहलाएगा। इस प्रकार के साक्षात्कार में लचीलापन नहीं पाया जा रहा है। प्रश्न पूर्व निर्धारित है और उत्तरदाता पर भी पूरा नियंत्रण है कि उसे निर्धारित प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। अनिर्देशात्मक साक्षात्कार जब प्रश्न पूर्व निर्धारित ना हो और उत्तरदाता पर साक्षात्कार लेने वाले का कोई नियंत्रण ना हो, एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया हो, तो इस प्रकार का जो साक्षात्कार है अनिर्देशात्मक साक्षात्कार कहलाएगा। इस प्रकार के साक्षात्कार में लचीलापन अधिक पाया जाता है। निर्देशात्मक साक्षात्कार में लचीलापन कम पाया जाता है, परिशुद्धता अधिक पाई जाती है। अनिर्देशात्मक साक्षात्कार में लचीलापन अधिक पाया जाता है, परिशुद्धता कम पाई जाती है। इसके बाद में केंद्रित साक्षात्कार। केंद्रित साक्षात्कार को हम संरचित और असंरचित साक्षात्कार दोनों का मिला जुला या मिश्रित स्वरूप ही मानते हैं। अर्थात जिस साक्षात्कार में संरचित और असंरचित साक्षात्कार दोनों के गुण पाए जाते हों, उसे केंद्रित साक्षात्कार कहा जाता है। इसके बाद पुनरावृत्त साक्षात्कार सामाजिक परिस्थिति के विकास तथा उससे उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन पुनरावृत्त साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि मतदाताओं का व्यवहार। इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में साक्षात्कार विधि के प्रकारों की चर्चा की है। साक्षात्कार विधि के प्रकारों के प्रमुख आधार औपचारिकता, सूचनादाता की संख्या, उद्देश्य तथा भूमिका के आधार पर हमने साक्षात्कार विधि के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन किया। आने वाले व्याख्यानों में हम प्रत्येक आधार पर साक्षात्कार विधि के प्रकारों का विशद विवेचन पढ़ेंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रकार के गुण और दोष सम्मिलित होंगे। आज के इस व्याख्यान को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। पुनः हम लोग एक नवीन विषय के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।